सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है चैप्टर फिजिक्स का 10th चैप्टर, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो अब तक हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ लिया, ऊपर डिस्टेंसेस, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह यूनिट्स के बारे में, एसआई यूनिट्स क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब आता है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब आप एक लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट कैसे करेंगे? सबके पास स्केल है, सबको पता है स्केल को कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली इसमें कुछ नहीं सिखाया, हमें स्केल का यूज़ करना सिखाया है। मैं आपको इन डायग्राम्स की मदद से समझाता हूँ। जैसे अब है, ये है इनकरेक्ट मेथड, ये है करेक्ट। मतलब आपको हमेशा क्या करना है, स्केल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो स्केल आप ध्यान रहे कि आपका स्केल सीधा रहे, ठीक है। और जब आप स्केल यूज़ करेंगे तो उसका जो शुरू का एंड है वो आपके जो ऑब्जेक्ट के एक एंड के ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो ये ज़ीरो से यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो से स्केल शुरू हो रहा है, तो आपका स्केल इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एज पे, जैसा समझ लीजिए जैसे आपको ये फिगर में दिखा रहा है, सेम वैसा ही करना है। और अब ये जो मेजरमेंट यहाँ तक जाएगी 13 पॉइंट, ये 13 है, ठीक है, ये 13 पॉइंट समथिंग, तो इसकी मेजरमेंट 13 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 13.4 या 3 कुछ आएगी, है ना, क्योंकि ये वहाँ तक है ना। तो इस तरीके से हम एक स्केल को यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। इसी तरीके से हम इंची टेप हमारा होता है उसी को यूज़ करते हैं। मीटर स्केल को भी हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपका स्केल सीधा रहे, इस तरह से स्केल सीधा रहे, और उसका जो आपके ऑब्जेक्ट का एक एंड स्केल को वहाँ रखना है जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा हो, और फिर वो जहाँ तक लेंथ नापेगा वो जहाँ पे एंड होगा आपका ऑब्जेक्ट, उस लेंथ पे आपका, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट का, जैसे इस बॉक्स का लेंथ 13.4 सेंटीमीटर समथिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। हमें एक कर्व्ड लाइन को, ऐसे ऐसे कर्व लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इन सबको मेजर करना है। तो इसको स्केल से तो आप मेजर कर नहीं सकते, आप इसको स्केल से कभी मेजर नहीं कर सकते। तो आपको इसको मेजर करने के लिए थ्रेड लगेगी। जैसे इस, ये कर्व्ड लाइन है मान लीजिए ए टू बी, और इसको ये किससे मेजर कर रहा है? थ्रेड से। करना क्या, आपको एक थ्रेड लेनी है और आपको उस थ्रेड से, मान लीजिए, या तो आप पहले कर लीजिए, या तो उस थ्रेड का पहले ही आप नाप ले लीजिए स्केल से, या तो पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कर्व लाइन नापनी है उसको पहले आपने, जैसे थ्रेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थ्रेड से इस कर्व लाइन को नाप लिया, ठीक है। फिर वो थ्रेड लेके आपको स्केल से या आपके मीटर स्केल से जो भी है उससे नाप लेनी है। तो आपको उस कर्व लाइन की लेंथ पता चल जाएगी। पहले आप थ्रेड से नापेंगे इसको, इसको, ये कर्व लाइन है जो मुड़ नहीं सकती है, कर्व्ड है ये, ठीक है, ये कर्व लाइन है, तो इस, ये मुड़ नहीं सकती है। तो आपको क्या करना है, थ्रेड तो मुड़ जाती है, थ्रेड से लेके इसको नाप लिया, फिर थ्रेड को सीधा करके थ्रेड को आपने स्केल से नाप लिया, तो आपको कर्व्ड लाइन की आपकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ मेजरमेंट भी सीख लिया कि स्केल का कैसे कैसे होता है। अब ये मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास हर कुछ मूव करता है। जो लिविंग थिंग है वो भी मूव करती है, कुछ नॉन लिविंग जैसे बसेस, कार, वो भी मूव करती है। कई तरीके की, जिस चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे वो मूव करेगी। अगर आपका टेबल है, मानता हूँ मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, एकदम अपने उस पर है, तो वो जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे मॉस्किटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स, मूविंग अबाउट, द लिस्ट ऑफ मैनी ऑल्सो, बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड्स, अ स्मॉल बेबी, फिश, वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, अ पीस ऑफ स्टोन, अ हॉर्स, अ बॉल, अ बैट, अ मूविंग ट्रेन, अ स्विंग मशीन, अ वॉल क्लॉक, और हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अ वॉल, मेक योर लिस्ट लार्ज। मतलब आप, काफ़ी लिस्ट है इन सब चीज़ों की कि कौन सी मूव करती हैं, कौन सी। आपने एंड्स को देखा होगा घर में, मूव करती है ना एंड्स, ठीक है। तो चीज़ें मूव करती हैं, कुछ रेस्ट में रहती है, और वो जो रेस्ट में रहने वाली चीज़ें हैं ना, उन पे भी अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेंगी, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वो रेस्ट में है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है वो मूवमेंट करेंगी। ये एक बेसिक फिजिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है मोशन सीम्स टू बी सम काइंड। अब यहाँ पे मोशन, मोशन एक्चुअल में है क्या, मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। मोशन एक चेंज है किसी की पोजिशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ऑब्वियस सी बात है, मैं, आप
1 घंटे से बैठे हैं चुपचाप, मैंने आपको धक्का मारा, ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ फोर्स का धक्का मारा आपको, आप उस धक्के से गिर गए या आगे हो गए, या आप धक्का लगेगा ना आपको, आप मूव करेंगे उस धक्के की वजह से, तो वही है, आपकी पोजीशन में एक तरीके से चेंज हुआ, आप सीधे बैठे थे, आप गिर गए या कुछ हुआ। या तो बहुत अच्छा एग्जांपल, ये रोड है, ठीक है, ये कार है, ये एक कार है, ये अभी ए पॉइंट पे यहाँ पे अभी रेस्ट में, फिर ये यहाँ से चली, ये बी पॉइंट तक गई, ये कार यहाँ तक गई, ठीक है। इस कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए मान लेते 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा, और ये इसने डिस्टेंस लगभग मान लीजिए आपने 500 मीटर डिस्टेंस कवर करा इसने। तो ये कार मोशन कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये कार मोशन कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसलिए क्योंकि इसको टाइम लगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए। तो अब आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम क्यों है, क्योंकि कभी भी मोशन होता है, पोजीशन में चेंज होता है, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है, टाइम कभी रुकता थोड़ी है, ठीक है, तो टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है कि टाइम थोड़ा लगा है, ज़्यादा लगा है, 1 सेकंड में हुआ है कि 1 मिनट में हुआ है कि 1 घंटे में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एक मोशन की परफेक्ट डेफिनेशन है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ, सीम्स हटा देना यहाँ से, मोशन इज सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है, ये होगा आपका, मोशन इज सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इस तरीके से मोशन होता है, तो कई चीज की मोशन हो गया अब इस तरीके से, तो क्लॉक, ठीक है, कार, फैन, व्हीकल्स और ह्यूमन बीइंग, ट्रेन, एरोप्लेन, सबका मोशन है अपना अपना। अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कभी जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, सीधे चलती है ना गाड़ियाँ, टेढ़े मेढ़े तो नहीं चलती सांप की तरह, ऐसे ऐसे तो नहीं चलती गाड़ियाँ, ऐसे ही चलती है ना, ठीक है। या फिर आर्मी की परेड हो रही है, तो वो लोग सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम आगे की तरफ ही परेड करते हैं ना, ठीक है, इधर उधर डुलते हुए परेड तो नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कार सीधे चल रही है, ये परेड सीधे हो रही है, तो इस तरीके के सीधे मोशन को हम रेटिक्लाइनर मोशन बोलते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे अगर ये मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिया था, इसमें भी ये कार इस इधर पे रोड पे से इधर सीधे सीधे गई ना, टेढ़े मेढ़े घूम के तो नहीं गई, सीधे गई 1 मिनट में, ठीक है, सीधे गई यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो क्या एक स्ट्रेट लाइन में मूव करा इस कार ने, या फिर परेड होती है तो फौजी एक लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, या फिर रोड पे भी कार्स वगैरह चलते हैं, एक लाइन में मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेटिक्लाइनर मोशन। तो ऐसे मोशन को हम रेटिक्लाइनर मोशन कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, सामने की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ठीक है, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब ये देख लीजिए, ये है आपका, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, the distance of the stone of your hand remains the same, this type of motion is called। अच्छा, ये स्टोन और हैंड का क्या मैं बताता हूँ। क्या करा आपने, आपको एक स्टोन को लेना है और उसमें एक धागा या रस्सी बांध देना है, फिर आपको उसे घुमाना है, ठीक है। आप देखेंगे स्टोन का मतलब जो डिस्टेंस उसने कुछ कवर नहीं किया, ठीक है, वो वहीं पर है, घूम रहा है मगर, ठीक है, लेकिन वो मूव कर रहा है ना, एक तरीके से घूम रहा है। आप गोल गोल किस तरीके से स्टोन इस तरह घूमेगा, ठीक है, जैसे ये भी घूम रहा है, ये इस तरह घूमेगा, इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सीधी सी बात है, जो सर्कल में हो जो मोशन, उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे आपने स्टोन को बांध के घुमाया, ठीक है, एकदम उसने सर्कल बनाया, ठीक है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। या तो फिर ये जैसे ये पानी उठा रहा है इसकी मदद से, ठीक है, ये ट्यूबवेल है या कुछ है और इसमें ये बाल्टी लगी हुई है और ये गोल सा व्हील टाइप लगा हुआ है और इसको ये भी सर्कुलर घूम रहा है ऐसे, ये बैल ये भी सर्कुलर घूम रहा है ऐसे और ये इसको घुमा रहा है, तो इसमें बाल्टी में से पानी भर भर के यहाँ बाहर आ रहा है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फैन जो चलता है, फैन आपका सर्कुलर मोशन में ही चलता है फैन,
ठीक है। अब फैन ऐसा तो है नहीं कि कमरे के एक कोने से दूसरे कोने, डिस्टेंस नहीं बदलता फैन, उसी जगह पे रहता है, लेकिन गोल गोल घूमता रहता है ना, इसे भी सर्कुलर मोशन हम कहेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ है, इससे ना हमें हवा का पता चलता है डायरेक्शन, ये भी गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन में। आपने अपने घर में क्लॉक देखी होगी, क्लॉक की जो सुई है ऐसे 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 घूमती है, इसी तरह घूमती है ना क्लॉक की सुई, ये भी सर्कुलर मोशन है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये क्लॉक, ये फैन, ये एयर डायरेक्शन बताने वाली चीज़, ये सब क्या है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हैं। ये मूवमेंट जो अपनी करती हैं वो सर्कुलर मोशन की करती हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही मैंने बताया, अपनी डिस्टेंस नहीं चेंज करते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, फैन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। इलेक्ट्रिक फैन, आपने टेबल फैन चलाया, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है, नहीं, ये क्या करते हैं, दे देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जाते हैं, इनके पार्ट्स ही आपस में मतलब मोशन करते हैं, और वो सर्कुलर मोशन इस तरीके की करते हैं कुछ कुछ। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. अब ऐसा मोशन जो रिपीट करे बार बार अपने आप को, अपने मोशन को बार बार रिपीट करे, कुछ देर बाद रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, मतलब जो मोशन, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आपको फिर वही करना है, आपने एक स्टोन को टाई कर लेना है धागे से, और अब आपको इस बार गोल नहीं घुमाना, इस बार अपने आपको अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल अपने हैंड को मूव नहीं करना, आपको स्टोन को थोड़ा सा आगे ले जाके, आगे की तरफ ऊपर ले जाके छोड़ देना है। आप देखेंगे स्टोन वो पेंडुलम की तरह मूव करेगा, जैसे ये वाली क्लॉक होती है, ये जो है ये इसका पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे घूमता नहीं है, पहले एक इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये क्या कर रहा है, ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो इसे हम पेंडुलम कहते हैं। दिस इज पेंडुलम, ठीक है। आपको जब रिपीट करता है ना पेंडुलम, कैसे, आप मान लीजिए आपने एक धागा लिया, ये स्टोन है, इसमें बांध दिया, आप स्टोन को खींच के इधर तक लाए, फिर आपने छोड़ दिया, स्टोन फिर इधर जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, तो इस तरीके से स्टोन मूव करेगा एक पेंडुलम की तरह, ठीक है। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। वही पेंडुलम जो मूव कर रहा है इस तरह, एक पीरियोडिक मोशन है। ये घंटी जो मूव करती है, ठीक है, जब आप घंटी बजाते हैं तो वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं ना, एक्चुअली ये बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। कभी आपने ये बजाया होगा वायलिन, तो वायलिन में क्या होता है, जिसकी स्ट्रिंग्स होती है ना, अगर आप उसकी स्ट्रिंग्स को एक बार बजाएंगे तो आप देखेंगे वो हिल रही है बैक एंड फोर्थ, वो भी पीरियोडिक मोशन की वजह से साउंड क्रिएट होता है। तबले में भी जब आप इसके टॉप पे मारते हैं अगर अपना हाथ, तो वो हिलता है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अगर ये बहुत स्मॉल होता है इसलिए आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जो तबले के ऊपर की वो जो होती है चमड़ी टाइप, वो हिलती है, ठीक है, बाउंस टाइप करती है, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। वही मैंने बताया, यही चीज़ यहाँ पे लिखे, पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट, एक ऑब्जेक्ट या उसका पार्ट ऑफ रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। अच्छा, इनका टाइम इंटरवल भी फिक्स्ड होता है, यानी ये पेंडुलम है, ये 1 सेकंड यहाँ लगाएगा जाने में, तो 1 सेकंड यहाँ से यहाँ आएगा यहाँ से वापस यहाँ आने में भी वो 1 सेकंड ही लगाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकंड लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 1 सेकंड लगाएगा। तो टोटल अगर हम पूरा एक मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक की देखें तो उसने यहाँ से 1 सेकंड लगाया, फिर आया तो 1 सेकंड लगाया, फिर यहाँ तक एक, मतलब पूरा एक मूवमेंट वो टोटल 3 सेकंड्स में कर रहा है, ठीक है। वैसे 3 सेकंड्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इतना स्लो मूव नहीं करता है पेंडुलम, बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट, या तो ऑब्जेक्ट या तो उसका पार्ट, जैसे घंटी का पार्ट, तबले का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और आपने ये बचाया था गिटार की स्ट्रिंग वाला पार्ट, वो क्या करता है, रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद वो अपना मोशन रिपीट करता है, इसी को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं।
तो यही 3 मोशन थे आपके सिलेबस में अब तक। हमने क्या पढ़ा, रेक्टिलाइनर मोशन मतलब स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन, सर्कुलर मोशन यानी जैसे फैन वगैरह सर्कुलर मोशन में होते हैं, गोल घूमते हैं, ठीक है। और ये पढ़ा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जो अपनी मोशन को रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ये कीवर्ड्स हैं। सर्कुलर मोशन बता दिया, डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। मेजरमेंट भी पता है, किसी चीज़ को मेजरमेंट कहना, उसकी मेजर करना किसी चीज़ को, उसकी मेजरमेंट कहलाएगी। मोशन आपको पता है क्या होता है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए मूवमेंट, मोशन। अच्छा, एक्चुअल में मानते हैं हम फैन वगैरह जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, या क्लॉक, क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं आपको ढंग से समझाने के लिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन कर रहा है क्लॉक, ठीक है, मानते हैं ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जा रहा, क्लॉक अपनी जगह पर ये टंगा है, लेकिन जो इसकी नीडल है वो इस प्लेस पे थी पहले और इधर से घूम के इधर आ गई। आप नोटिस करेंगे नीडल का तो प्लेस चेंज हुआ ना, मतलब नीडल ने कुछ तो एंगल करा, कुछ तो डिस्टेंस, मतलब ये जो नीडल का पॉइंट है यहाँ से यहाँ गया, कुछ तो डिस्टेंस कवर करा, ये कुछ तो डिस्टेंस है ना, कुछ तो डिस्टेंस कवर करा। तो सिंपल सी बात है, मोशन भले ही सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्टेंस कवर नहीं होता, ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे फिक्स रहता है और सर्कुलरली घूमता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फैन में भी, फैन चला तो फैन की एक पंखुड़ी है, पहले अपनी जिस पोजीशन में थी क्या वो उसी पोजीशन में नहीं, वो घूम के दूसरी पोजीशन पे आई ना, उसने एक तरीके से डिस्टेंस कवर करा। तो मोशन वही चीज़ है, मूवमेंट जो कि एक डिस्टेंस कवर करे। अब पीरियोडिक मोशन आपको पता है क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन बता दिया। एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट है जो कि पूरे वर्ल्ड द्वारा एक्सेप्ट की गई है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता है, मीटर, किलोमीटर, और मैंने लिक्विड मेजरमेंट यूनिट भी आपको बताई थी, लीटर और मिलीलीटर। समरी आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट या हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर, ये तो आप आराम से बता सकते हैं। लैंड पे बस और कार, ठीक है, वाटर पे शिप, बोट, ठीक है, एयर में एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर इज, 5 किलोमीटर क्या होगा, 5000 मीटर, ठीक है। मोशन ऑफ अ चाइल्डहुड, चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, मोशन ऑफ अ चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड स्विंग यानी वो झूला, सी सॉ जिसे आप कह सकते हैं, जिस पे आप झूलते हैं, ठीक है, उसको स्विंग जो होता है उसके मोशन को क्या कहेंगे, बच्चा बैठ के झूला झूल रहा है, वो मोशन कौन सा होगा, हमने पढ़ा था, क्योंकि झूले में क्या हो रहा है कि मोशन रिपीट हो रहा है, तो कौन सा होगा, पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन, सिलाई करने वाली जो स्विंग मशीन होती है उसका क्या होता है, वो भी ऊपर नीचे करती है बार बार, उसमें भी सेम पीरियोडिक मोशन, आपका पीरियोडिक मोशन, पीएम लिख रहा हूँ। मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाईसाइकिल इज, बाईसाइकिल का क्या होगा, सर्कुलर मोशन, सीएम लिख रहा हूँ, ठीक है, सर्कुलर मोशन। वाई कैन अ पेस, आपका पेस जो फुट स्टेप होता है, ठीक है, नॉट टू बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, हम पेस को क्यों नहीं यूज कर सकते एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, क्योंकि हर इंसान का पेस अलग अलग है, ठीक है, हर इंसान का फुट स्टेप अलग अलग है, किसी का फुट बड़ा है, किसी का छोटा है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, कोई लंबे कदम चलता है, कोई छोटे कदम चलता है, ठीक है, बिकॉज फुट स्टेप वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज फुटस्टेप वेरी पर्सन टू पर्सन, यानी हर पर्सन का अपना एक अलग फुटस्टेप होता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमें ये जो
इनको इनके इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड यानी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, मिलीमीटर, ये सबसे छोटा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर के बाद फिर आता है मीटर और फिर लास्ट में आता है किलोमीटर। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 6 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अच्छा, इसको करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। अब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया कि कन्वर्ट 5 मीटर टू सेंटीमीटर, तो आप 5 को इंटू करेंगे 100 से, हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है, या फिर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, हम पहले छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपको बोल दिया कि आपको किलोमीटर को 2 किलोमीटर इंटू मीटर, तो आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर हमने पढ़ा था 1000 मीटर होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, आ जाएगा 2000 मीटर। अब जब आप बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं ना, यानी आप बड़ी यूनिट को चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर बड़ी यूनिट है यहाँ पे मीटर से, मीटर बड़ी यूनिट है यहाँ सेंटीमीटर से। एक और क्वेश्चन देख लो, अगर आपको बोलेगा 10 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो आप 10 को इंटू कर दोगे 10 से, तो आ जाएगा आपका 100, तो ये आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि हमें पता था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, तो जब हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने को बोला मिलीमीटर में, तो हमने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं ना, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं ना, यानी हम जब बड़ी यूनिट को चेंज करते हैं छोटी यूनिट में, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं अब 100 से। अब जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो उल्टा करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाएगा 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो इनटू 500 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करने को बोल दिया जाए मीटर में, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, आप कन्वर्ट कर रहे ना, तो यह कैसे होगा, 500 डिवाइडेड बाय 100 कट गया, 5 आया आपका आंसर, ठीक है। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब हम आप वापस से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बदला है। मीटर सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं ऑब्वियसली। तो अब हम पहले इसको मीटर से हम इसको सेंटीमीटर में, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, सीधी सी बात है। हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 1.65 मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। तो पहले हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो 1.65 को आपको सीधे कुछ नहीं करना है, 100 से इंटू करना है, ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर। अब आपको मिलीमीटर में भी करना है इसको, तो आप ये 165 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ये आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। कर दिया कन्वर्ट, बस इतना ही था, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से आपको कन्वर्ट कर देना है। तो हमने क्या करा था, इसका आंसर क्या आया था,
अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में क्या होगा 165, मिलीमीटर में क्या होगा 1650। आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज इतना मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। अब हम सो छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। मीटर से किस में लाना है? किलोमीटर में। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, ठीक है। तो अब ये है इसका आंसर, यहाँ देखते हैं 3250। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हमें पता था। अब ये क्या कर रहा है, हम छोटी से बड़ी में जा रहा है, मीटर से किलोमीटर में जा रहा है, हम इधर डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा 3.25 किलोमीटर, ठीक है। तो राधा का घर उसके स्कूल से कितना दूर है? 3.25 किलोमीटर। While measuring the length of knitting needle, the reading on the scale at one end is 3 सेंटीमीटर। 3.0 लिखा है लेकिन ये 3 पड़ा जाएगा। एंड द अदर इज 33.1 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द नीडल इज, ठीक है। अब जब while measuring the length of knitting needle, एक knitting needle की लेंथ मेजर कर रहे हैं, the reading of scale at one end is, एक एंड पे स्केल, यानी मान लो जो शुरुआत है, ये knitting needle है, मान लो हमने नापा, यहाँ पे जो थी उसकी रीडिंग 3 सेंटीमीटर की थी और यहाँ पे जो थी 33.1 सेंटीमीटर की। तो हमें करना क्या होता है, ये ऑब्वियसली कोई टूटा स्केल है जिससे हमने नापा है, हमने एग्जैक्ट नहीं नाप पाया, हमने 3 सेंटीमीटर से नापा। एक एंड पे 3 थी, दूसरे पे 33.1 थी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से जो हमारी जो फाइनल रीडिंग आई है ना, मतलब एंड वाली दूसरी, उसमें से पहली वाली रीडिंग को माइनस कर देना है। हमने 33.1 में से माइनस कर देना है 3 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। Write the similarities and difference between motion of bicycle and a ceiling fan that has been switched on। ठीक है, एक बाइसाइकिल और एक सीलिंग फैन में डिफरेंस बताना है। दोनों ही सर्कुलर मोशन में है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो बाइसाइकिल में जो मोशन है, सर्कुलर मोशन उसके व्हील में, वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपनी प्लेस बदल रहा है, ठीक है। लेकिन सीलिंग फैन उसी जगह है और वो घूम रहा है। बाइसाइकिल इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, सीलिंग फैन वही है और वो घूम के हवा दे रहा है। इतना बहुत है। वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटीरियल लाइक रबर और मेजर डिस्टेंस? वट वुड बी some of the problems you would meet in telling someone about the distance you measured such with such a tape? अब इसमें बोल रहा है कि हम तो स्केल यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, एक सॉलिड मटेरियल का। इसमें बोल रहा है हम स्केल यूज़ क्यों नहीं कर सकते एक इलास्टिक मटेरियल जैसे रबर का। देखो, अगर हम रबर का स्केल यूज़ करेंगे ना तो हमारी सारी मेजरमेंट बेकार हो जाएगी, क्योंकि रबर एक इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल मतलब वो खिंचती है, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ का नाप लेना और हम वो रबड़ पकड़ के खींच के कर रहे हैं तो वो नाप हमेशा एक तो अलग आएगा और गलत आएगा, ठीक है। इसलिए हम रबर का यूज़ नहीं कर सकते। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। 2 एग्जाम्पल देने हैं पीरियोडिक मोशन के, तो आप सीलिंग फैन ले लीजिए और क्लॉक लीजिए। तो इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।